हेलो गाइस, विजन क्लासेस कालपी में आप सभी का स्वागत है। आइए मैं आपको मात्र 60 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग का कंप्लीट कोर्स विजन क्लासेस पे करवा रहा हूँ। जिनको बिल्कुल भी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद उसको 100% इंग्लिश स्पीकिंग आना आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट डे। तो पहला दिन, तो इसमें जैसे लिखा है आपका पहला अभियान यानी फर्स्ट एक्सपीडिशन। तो आइए पहला दिन अभिवादन से शुरू करें। भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है, जबकि जो मुसलमान भाई लोग हैं वो अस्सलाम वालेकुम, तथा जो सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं। पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का चलन है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि लिखा है, अपने से बड़े रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ कैसे बोलचाल करें। उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक, अर्थात यानी कि सुबह से यानी 12 बजे तक। जैसे कि अपने दादाजी से बोलना है या पिताजी से बोलना है या सर से बोलना है, तो कैसे बोलें और अंग्रेजी में क्या अभिवादन बोलें। तो बोल सकते हैं जैसे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, यानी ये दादाजी के लिए ये शब्द हो गया। जैसे पिताजी को बोलना है तो बोल सकते हो गुड मॉर्निंग डैड, या बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग फादर। अच्छा, नमस्ते सर। अब सर को जैसे बोलना है तो यहाँ पर बोल सकते हो गुड मॉर्निंग सर। तो ये हो गया आपका सुबह से 12 बजे, अर्थात यानी 11 बज करके 59 मिनट तक ये गुड मॉर्निंग आपका चलेगा। और दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक, यानी कि क्या बोलेंगे, जैसे दादाजी से बोलना है या माताजी से बोलना है या बेटी से बोलना है, नमस्ते यानी बोलना है, तो उसके लिए शब्द बोला जाएगा गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा, या गुड आफ्टरनून मॉम या मम्मी। या बेटे से बोलना है तो बोल सकते हो गुड आफ्टरनून डियर, या गुड आफ्टरनून डॉटर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और 5 बजे के बाद, शाम के 5 बजे के बाद यानी क्या बोलें, तो जैसे चाचा जी से बोलना है, चाची जी से बोलना है या बेटे से बोलना है, तो इसके लिए बोल सकते हो जैसे गुड इवनिंग अंकल या गुड इवनिंग आंटी। आप जैसे बेटे के लिए बोलना है तो गुड इवनिंग डियर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और रात को विदाई के समय, अर्थात सोते समय, यानी बोलेंगे क्या, शुभ रात्रि, यानी कि अंग्रेजी में बोलेंगे गुड नाइट, या स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, ये बोल सकते हैं। दिन में किसी समय, किसी समय पर, जैसे सर से बोलना है, जैसे बोलते हैं कि अच्छा सर चलते हैं, तो बोल सकते हैं गुड डे टू यू सर। अच्छा, मैडम से बोलना है कि अच्छा मैडम चलते हैं, तो गुड डे टू यू मैडम। अच्छा, जैसे किसी से आपकी भेंट होती है, किसी से आप मिलते हैं, जैसे लिखा है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इसके लिए यानी अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं प्लीज टू मीट यू, या बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, या बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब किसी भी समय अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ यानी क्या बोलें, जैसे लिखा है कोई
अपने से बराबर के यानी जो मित्र हैं, बराबर के लोग हैं, तो उनके लिए आप अभिवादन कैसे करेंगे? तो या तो आप हेलो का प्रयोग कर सकते हैं या हाय, हाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हाय का अर्थ यहाँ पर क्या है? नमस्ते। अपने से बराबर के लोगों के लिए बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे लिखा है सिमी के लिए, तो हाय सिमी। अंकुर जैसे यहाँ दिया है तो क्या बोलेंगे? हाय अंकुर। जैसे अंकल है, जैसे इसके लिए क्या बोलेंगे? हेलो अंकल। तो अपने से यहाँ पर जो बड़ा हो रहा है तो वहाँ पर हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो मिसेस मेहरा, ना इस तरीके से आप बोल सकते हैं। यदि संबंध हाँ इसके बाद आइए जानते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में लिखा है आपका, जैसे विदाई के समय, तो जैसा लिखा है अच्छा चलते हैं बच्चों, तो बोल सकते हैं गुड बाय चिल्ड्रन। जैसे लिखा है अच्छा, बाय बाय, ये गुड बाय, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलते हैं प्रिय, यानी बोल सकते हैं फेयरवेल डियर। अच्छा फिर मिलेंगे, यानी बोल सकते हैं बाय, सी यू, या सो लॉन्ग, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा मतलब बाय, सी यू, या सो लॉन्ग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ रिमेंबर जो पॉइंट है उसको यानी जानते हैं। जैसे ग्रैंड फादर को संक्षेप में यानी ग्रैंड पा कहते हैं। फादर को डैड या डैडी से संबोधित कर सकते हैं। ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ से यानी संबोधित कर सकते हैं। मदर को यानी मॉम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि अंग्रेजी में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे लिखा है अंकल, तो अंकल का अर्थ यानी चाचा, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अब जानेंगे अंकल का अर्थ यानी किन किन शब्दों के लिए होता है। तो अंकल का अर्थ होता है जैसे चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा, इन सभी के लिए अंकल का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है आंट या आंटी, तो इन सब के लिए आंट या आंटी यानी किसको दिया, तो चाची को बोल सकते हैं, ताई को, मामी को, मौसी को, बुआ को, इन सभी को आंट या आंटी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब किसी भी इंसान के लिए आप सर का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए आदर सूचक जो शब्द है वो मैडम का प्रयोग कर सकते हैं। चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई या बहन कोई भी हो तो इसके लिए केवल कजन शब्द का प्रयोग करते हैं। कजन जैसे बोल देंगे ना, जैसे ही इज माई कजन, सी इज माई कजन, ना तो इसके लिए चचेरा भाई हो सकता है या चचेरी बहन हो सकती है, ममेरा भाई हो सकता है या ममेरी बहन हो सकती है, मौसेरा भाई हो सकता है या मौसेरी बहन हो सकती है, फुफेरे भाई या बहन कोई भी हो सकता है। तो इन सब के लिए एक शब्द यानी यूज किया गया, जैसे बोलते हैं कजन, तो कजन शब्द का प्रयोग करते हैं इसके लिए। कजन ब्रदर नहीं लगाएंगे, ना कजन सिस्टर नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसा किसी सेंटेंस में करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आइए जानते हैं विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेस तथा अविवाहित महिला के नाम के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई शादीशुदा महिला है तो उसके लिए मिसेस, मिसेस का प्रयोग करेंगे, और जो अनमैरिड महिला है उसके लिए मिस का प्रयोग करेंगे। तो मिस यानी एम एस का प्रयोग अविवाहित, एम एस अगर लिखा है मिस, मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये आपकी जो फर्स्ट क्लास है ये समाप्त हुई। इसको आप बार बार रिपीट करें, और इसके बाद आइए मिलते हैं अगले दिन। तो कल हम आपका सेकेंड डे यानी स्टार्ट करेंगे। आपको लगभग 60 क्लास यानी कि पढ़ना है, और इसके बाद आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।